दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सच या झूठ? क्या दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारा गया? क्या है इस बात की सच्चाई कि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने दाऊद की मौत पर जताया दुख? भाई की मौत की खबर पर छोटा शकील ने क्या किया खुलासा? दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर सच या झूठ? क्या दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारा गया? क्या है इस बात की सच्चाई कि पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने ट्वीट कर जताया शोक? भाई की मौत की खबर पर छोटा शकील ने क्या बयान दिया, आइए जानते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। दावा ये किया जा रहा कि दाऊद को जहर दिया गया और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सोमवार को सुर्खियों में रही। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई कि क्या सचमुच दाऊद बीमार था या फिर अस्पताल में भर्ती था। बता दें कि रविवार देर रात पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने की अफवाहों को और हवा मिली, जिसमें ये कहा गया कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटा शकील, जो दाऊद के पूरे गैंग की आपराधिक कार्यविधि और डी कंपनी के वैश्विक संचालन को देखता है, तो उसने अपने भाई को अच्छी सेहत में पाया। यहाँ के खुफिया सूत्रों ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की संभावना से इनकार किया, ये देखते हुए कि वो 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहता है, जिसमें उसके भरोसेमंद लोगों के अलावा पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट भी शामिल हैं, जिन्हें वो जिहादी आतंक के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। एक सूत्र ने बताया कि ISI को दाऊद की भलाई का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अमेरिका के रडार पर भी है, जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में किसी सैन्य अड्डे पर अस्पताल में भर्ती होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया। इसके कारण भी दाऊद की चिकित्सा स्थिति के बारे में अटकलों को काफी बल मिला है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनकी संपत्तियों पर अधिक हिट और दिल्ली में शासन के लिए अपनी कट्टर राष्ट्रवादी साख पर जोर देने की जरूरत को लेकर भी सतर्क है। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद की गंभीर चिकित्सा स्थिति पर सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गज और अंडरवर्ल्ड डॉन के करीबी रिश्तेदार जावेद मियांदाद की नजरबंदी के दावों के साथ आए थे। वहीं पाकिस्तान ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद को पनाह दी, लेकिन अपने क्षेत्र में उसकी मौजूदगी से इनकार करता है। भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान ने कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में उसकी और शकील की मौजूदगी की पुष्टि की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे शरण देने से लगातार इनकार किया। इस बार भी पाकिस्तान अधिकारी अफवाहों पर चुप्पी साधे रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा हाल ही में दायर एक आरोप पत्र में कहा गया कि दाऊद की दूसरी पत्नी मैजा बिन है, साथ ही उसकी 3 बेटियां और एक बेटा मोहिन नवाज उसके साथ रहता है। वहीं अगर बात करें छोटा शकील की, तो छोटा शकील ने भी हैरान और चौंका देने वाली बात कही। जी हाँ, छोटा शकील ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि भाई की मौत की अफवाहें निराधार हैं। दाऊद इब्राहिम जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ है। इस फर्जी खबर को देखकर मैं भी चौंक गया कि कल तो मैंने उनसे कई बार मुलाकात की, वो तो बिल्कुल फिट हैं, तो इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही? छोटा शकील ने कहा कि ये शरारती इरादे से समय समय पर फैलाई गई अफवाहों में से ही एक है। बहरहाल दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के नाम से जो ट्वीट वायरल हो रहे वो फर्जी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा गया है वह कोई दूसरा पेशेंट मौजूद नहीं है, वहां सिर्फ उसके परिवार के लोग ही जा सकते हैं। इस मामले पर मुंबई पुलिस भी नजर बनाए हुए है। मुंबई में दाऊद के रिश्तेदारों से इनपुट्स जुटाने की कोशिश की जा रही। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि दाऊद इब्राहिम को सच में जहर दिया गया है या फिर वो सिर्फ एक अफवाह है।